चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो वर्क कितना हो गया था हमारा यहाँ पे दुर्गेश, फिर एक बार वर्क बता दे मेरे को, पिछला कितना वर्क हो चुका है। भाई पी एन जंक्शन डायोड हो गया पूरा कंप्लीट। यस। जिसमें मैंने ये सिंबल बताया था कि पी एन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है, ठीक है। और ये पी ये एन जो करंट है वो पी से एन की ओर फ्लो होती है, ये मूव होगी इधर, एन से पी और कोई करंट फ्लो नहीं होती। इसके दो तरीके के हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स बताए थे, जैसे भाई फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया और एक रिवर्स बाइजिंग हो गया। फॉरवर्ड बाइजिंग में मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड बाइजिंग में बताया था कि जब पी एन जंक्शन डायोड का पी टर्मिनल, जो ये पी टाइप है, तीसरा जो पी रीजन जिसे कहते हैं, और ये एन रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया था, तो ये जो कनेक्शन है इसका पी एन जंक्शन डायोड का, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग, राइट। इसका उल्टा जोड़ है, अगर बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स बाइजिंग। क्या कहलाता है? रिवर्स बाइजिंग। तो फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग दोनों ही मैंने करा चुके हूँ, ठीक है, क्लियर हो चुके हैं ये चीजें। अब इसके बाद एक चीज और आती है कि भाई जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा, उसमें वो कोई काम नहीं करेगा। मगर हमें क्या करना है, हमें इसको ऑन करना है, चालू रखना है कि लगातार वर्क करता रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और नए टाइप का वो आता है जिसे हम बोलते हैं जेनर डायोड। एक नई तरह का एक और डायोड आता है जिसे हम बोलते हैं जेनर डायोड। तो मुझे जेनर डायोड तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है अब। तो हेडिंग लिख लीजिए जेनर डायोड। जेनर डायोड हेडिंग लिखे भाई सभी, जेनर डायोड हेडिंग लिखिए। लिख लिया भाई सभी ने? यस सर। चलिए, ये जो जेनर डायोड है ये मैं बता दूं, ये जो नॉर्मल हमारा जो डायोड होते हैं उसी की तरह का होता है, बट इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बिना डैमेज हुए लगातार वर्क करता रहता है, बिना डैमेज हुए ये लगातार वर्क करता रहता है, ठीक है। इसलिए अब इसको स्पेशली डिजाइन करके बनाया हुआ होता है थोड़ा सा, जिसे हम जेनर डायोड कहते थे। चलिए लिखें, ए स्पेशली डिजाइंड silicon diode, specially designed silicon diode which is optimized to operate breakdown region is known as Zener diode। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं भाई दुर्गेश, यहाँ पे ये जो जेनर डायोड है ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है। भाई हमने पीछे ब्रेकडाउन में क्या पढ़ा था कि जब ब्रेकडाउन हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड में तो वो वर्क करना बंद कर देता है। क्यों वर्क कर देता बंद? भाई सीधी बात है, जब वो उसकी डेप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ते बढ़ते उसके बराबर ही हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने के बाद उसका सर्किट कनेक्शन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तभी तो ब्रेक डाउन फेनोमेना है। बट ये जो जेनर डायोड है ये क्या करता है कि जो ब्रेक डाउन वाली जो फेनोमेना है उसमें भी ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। कंटिन्यूस वर्क कैसे करेगा? जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसी में जो हम लोग मिक्सिंग करते हैं, जो हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग की इसमें थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब अमाउंट ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो जहां पे ये ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन तो तब भी होगा
मगर उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल है वो कम होगा, ब्रेकडाउन पोटेंशियल कम होगा, जिसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और इतना ज्यादा ये लॉस भी नहीं करता जो उसमें ज्यादा लॉस करता है, इसमें थोड़ा कम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहले इसमें, और न्यू लाइन से थोड़ी सी चीजें और लिख सकते हैं इसमें। इट इज ए स्पेशली डिजाइंड डायोड इन विच, लिखिए थोड़ा सा, इट इज स्पेशली डिजाइंड डायोड इन विच, it is specially designed diode in which the amount of impurity is highly doped, यानी जो impurity हम डॉप करते हैं थोड़ा ज्यादा मिक्स अप करते हैं इसके साथ। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए अब आ जाइए, इसका सिंबल देख लें, थोड़ा सिंबल दिखा देता हूं। इसका जो सिंबल हम लोग दिखाते हैं वो सिंबल थोड़ा इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे इसमें मूंछ सी बना देते हैं इसकी, कि ये पहचान होता है दिस इज द जेनर डायोड। सिंपल है इसका जेनर डायोड का, इसमें मूंछ सी बना देते हैं। इसका रीजन में बताऊंगा कि हम मूंछ सी बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो दोनों तरफ जो जा रहा है, जैसे अगर हम करंट की बात करते हैं, चाहे रिवर्स बाइजिंग हो चाहे फॉरवर्ड बाइजिंग हो, दोनों ही केसों में ये कंटिन्यूस वर्क करता है। ठीक है भाई, ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, यहाँ पे ये फॉरवर्ड करंट होगी, ये रिवर्स करंट आई आर और इधर रिवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है इसमें, उसे हम वी जेड कहते हैं, जेनर वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर इसमें ब्रेक डाउन होता है उसे हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज। ठीक है भाई, ये बात याद रखिए। इसमें बनाइए, डायग्राम बना लो। कर लिया भाई नोट? यस सर। चलिए, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग दोनों ही कंडीशनों में काम करता है, दोनों में लगातार काम कर सकता है, बिना डैमेज हुए काम कर सकता है। इसलिए ये हमने मूसी लिया। तो मूसी जो सिंबल आने का मतलब है वो यही है, और ये जेनर डायोड का सिंबल है। स्पेशली इसको डिजाइन करके बनाया जाता है, और इसमें भी ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कब होगा? जब इसे हम रिवर्स बाइसिंग, और स्पेशली ये रिवर्स बाइसिंग के लिए बनाया गया है भाई। फॉरवर्ड बाइसिंग में तो जो सिंपल डायोड है वो भी वर्क करता है, मगर रिवर्स बाइसिंग में ये स्पेशली ये भी वर्क करता है। तो न्यू लाइन से इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग विद द सर्किट। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बाइसिंग विद द सर्किट। क्लियर? नोट कर लिया भाई सभी ने? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। हाँ, एप्लीकेशन का एक पॉइंट ये और लिखो इसमें, ये जेनर वोल्टेज बारे में बता दूं मैं। हेडिंग लिख लीजिए, जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज हेडिंग लिखे हैं। लिखे इन रिवर्स बाइसिंग, इन रिवर्स बाइसिंग in reverse biasing at a definite voltage, at a definite voltage, the depletion layer is broken. Depletion layer is broken. Many covalent bonds
break, many covalent bonds break, and a large number of hole and electron pairs are generated, and they move with kinetic energy in the circuit. Thus, a large amount of current is obtained. ठीक है? सर रिपीट करना। हाँ, रिपीट कर देता हूँ। आवाज आ रही है भाई दुर्गेश? यस सर। चलिए, हाँ, ये मैंने रिपीट करना ये था बेटा। इसमें मैंने ये बताया था यहाँ पे दीक्षा कि जो जेनर डायोड की जो प्रोसेस है, इसमें जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन में क्या होगा, डेप्लीशन लेयर ब्रेक होती है। डेप्लीशन लेयर जब ब्रेक होगी तो क्या होगा, बहुत सारे कोवेलेंट ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट्स ब्रेक होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होगा। भाई सभी जानते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एक ब्रेक हो गया, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला वो फ्री हो गया और ये फ्री होने पर बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो अपनी जगह पे वहां पे कुछ एक फ्री स्पेस छोड़ेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को हम जो होल कहते हैं, क्या कहते हैं, होल। और ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन होल के ऐसे बहुत सारे पेयर जनरेट हो जाते हैं, और वो पेयर जब उसमें सर्किट के अंदर चलेंगे तो बहुत सारी एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें मिल जाएगी। तो यही जो फेनोमेना है इसको हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, क्या बोलेंगे, जेनर ब्रेकडाउन। सिंपल ब्रेकडाउन जो उसमें था पीएन जंक्शन डायोड में उसकी तरह है, बट इसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम होगा। डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे थोड़ी कम होगी, और उसके बराबर हाईली स्पीड से या उसके बराबर हाई फाई करंट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता कि भाई बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगा सर्किट ऑफ नहीं होगा। लिखो इसको अपनी लैंग्वेज में। तो दैट स्पेशल वोल्टेज इज नोन एज जेनर वोल्टेज, and the flowing current is less in comparing of the breakdown voltage current, and जेनर voltage is also less than the breakdown voltage। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं इनको लिख लीजिए, नोट करें भाई सभी इन पॉइंट्स को। ठीक है, जेनर वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज के रेस्पेक्ट में थोड़ी कम होती है, और जो फ्लोइंग करंट है उसकी वैल्यू कम होती है, और डेप्लीशन लेयर की इतनी ज्यादा विड्थ नहीं होती जितनी नॉर्मल ब्रेकडाउन में हो जाती है। ठीक है, और जिस स्पेशल वोल्टेज पर इसमें जेनर डायोड में ब्रेकडाउन होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब आ जाए इसके एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड आ जाइए फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, इसके 2-3 एप्लीकेशन है। तो पहला जो एप्लीकेशन है उसे देख ले। पहला एप्लीकेशन हम लोग होते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, एज ए
वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो फैन में लगा रहता है, फैन में लगा हुआ रेगुलेटर नहीं है भाई, हम लोग क्या करते हैं, इसको जितने पे ऑन कर दें, तुमने देखा होगा सभी, जैसे भाई मान लीजिए हमें फैन को चलाना है, हमने एक चीज को फिक्स कर दिया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग अब ये फैन चलने वाला है, तो वो जो फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब वो आउटपुट जो हमें देगा वो फिक्स देगा, इससे कम या ज्यादा नहीं देगा, वो फिक्स देगा। अगर जैसे मैं तो थोड़ा सा दिखाऊं इसे, मान लीजिए ये जो रेगुलेटर हमने सेट कर दिया, इसकी कैपेसिटी है भाई रेगुलेटर की कि ये हमें आउटपुट में 8 वोल्ट देगा फैन के लिए। तो चाहे हम इनपुट यहां से कितना भी चेंज कर लें, इनपुट को हम लगातार चेंज करते रहे, ये लगातार वेरिएबल है, चेंजिंग वाला है, चेंजिंग लगातार हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमेशा फिक्स मिलेगा। यही रूल होता है रेगुलेटर का, यही वर्क होता है मेन रूप से रेगुलेट करने का। रेगुलेट करना यानी एक फिक्स अमाउंट आगे हमें प्रोवाइड करानी है, चाहे पीछे से कितनी भी आए। जैसे गैस का सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर भी एक रेगुलेटर होता है, तुमने देखा होगा बहुत सारी गैसेज उसमें भरी रहती है, तो गैस ठीक है, बहुत सारी जो गैसेज है उसमें से जो रेगुलेटर है जितने भी हम उसे ऑन करेंगे कि उतनी ही गैस आउटपुट होने देगा, उससे ज्यादा गैस वो बाहर नहीं आने देगा, तो वो भी रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करने का मतलब समझ में आ गया कि भाई एक फिक्स अमाउंट को आगे सेंड करना, राइट। चलिए लिखिए वोल्टेज रेगुलेटर, बोलो इसमें। यस सर। चलिए Yes, लिखिए sir. लिखिए जेनर डायोड, जेनर डायोड is used as a voltage regulator in electronic devices, in electronic devices, in electronic devices which is shown in the diagram. डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ पे जेनर डायोड जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा, तो वी आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज है, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये जेनर डायोड हो गया हमारा वी जेड, और यहाँ से हम इनपुट देंगे वी आई एन, इसका मतलब इनपुट वोल्टेज जो हम यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज द इनपुट वैल्यू। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे ले सकते हैं जो एक्सटर्नल, जैसे बहुत ज्यादा हमें वही रेगुलेटर तो आउटपुट देगा, आउटपुट फिक्स होगा, अगर हमने इनपुट ज्यादा दे दिया तो फिर उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, जो सर्किट के साथ ऐड होगा। तो अब इसका जो आउटपुट है, इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट, जो दिया है इनपुट में, माइनस आई आर, ये इसकी इक्वेशन आ जाती है, जहां पे ये आई इसमें फ्लोइंग करंट है, आर रेजिस्टेंस में, तो यही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एज ए रेगुलेटर यहाँ से वर्क करेगा, नोट करिए इसे और डायग्राम बनाइए सभी। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, तो ये रेगुलेटर की तरह यहाँ से वर्क करता है, रेगुलेट की तरह हमें यूज करते हैं। और इसे ना वोल्टेज में तुमने सुना होगा एक पहले, अब तो पता नहीं अब है इंस्ट्रूमेंट, तो भी एक स्टेबलाइजर का नाम सुना, स्टेबलाइजर सुना हुआ है यस सर। इनका? यस सर, यस सर। हाँ,
वो जो स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है कि भाई हम उसको खट 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 करते हैं ऐसे, तो उससे क्या होगा कि भाई उसमें जितना तुम लोग क्या करते हो भाई, पीछे से जितना इनपुट आ रहा है वो कम है या ज्यादा, जैसा भी तुम्हें कम या ज्यादा करना है, तो वहां पे बहुत लॉसेज होते हैं। उन लॉसेज को झेलने के लिए जेनर डायोड वहां पे यूज हो जाता है। तो जो स्टेबलाइजर में जो स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज या करंट का, वहां भी इसका बेनिफिट होता है हमारा, ठीक है। तो स्टेबलाइजर वहां भी यूज होता है, ये जेनर डायोड स्टेबलाइजर में। तो दूसरा एप्लीकेशन में लिख लीजिए इन स्टेबलाइजर। इन स्टेबलाइजर ये एप्लीकेशन ही बता रहा हूँ, कोई ऐसे तुमसे पूछेगा नहीं वो कि भाई कैसे कैसे काम कर रहा, बस ये पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द जेनर डायोड। तो दूसरा होगा स्टेबलाइजर में। तीसरा तुम्हारा, जैसे तुम लोग वाहन चलाते हो, कोई भी व्हीकल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो 4 पहिए वाली, उसमें जो मीटर होता है, मीटर, वहां मीटर में तुम देखते हो कभी कभी अचानक हम लोग इतनी स्पीड दे देते हैं कि बहुत हाई फाई वो चलने लगता है। कभी कभी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि एकदम मतलब बहुत कम भी करना पड़ता है कोई दिक्कत आने की वजह से। तो इससे क्या होगा, वहां पर भी लॉस होता है, किसमें, मीटर में। जो हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, इनका क्या नाम, कुछ और नाम भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। स्पीडोमीटर मान सकते हैं, स्पीडोमीटर मान लीजिए। और स्पीडोमीटर के अंदर भी जेनर डायोड का यूज होता है, कि वहां पर भी लॉस होता है, एकदम स्पीड हाई फाई कर देते हैं, एकदम लो कर देते हैं। तो वहां से लॉस से बचाने के लिए हम लोग जेनर डायोड का यूज करते हैं। लिखिए इसको भी, इन द स्पीडोमीटर्स, इन द स्पीडोमीटर्स। ये इसका थर्ड एप्लीकेशन है। और भी लिख सकते हैं एक दो एप्लीकेशन। वेव शेपिंग, वेव शेपिंग के रूप में भी यूज होता है। वेव शेपिंग के रूप में भी इसका यूज होता है। वेव शेपिंग कैसे होती है जरा देख लो, मैं दिखा देता हूँ वेव शेपिंग। मान लीजिए यहाँ से ये आउटपुट ऐसे मान लेते हैं, डायग्राम भी बना सकते हो यहाँ आउटपुट। अगर हमने इनपुट ऐसे दिया है, ध्यान से देखना, इस तरह की वेव दी है, तो ये हमें कैसे मिलेगी आउटपुट के रूप में, यहाँ दिखा देता हूँ। ये इस तरह की शेप बना देगा, यानी जो इस तरह की जो वेव है उसको इस तरह की वेव के रूप में कन्वर्ट करने में जेनर डायोड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसे बोलते हैं वेव शेपिंग, SHAPING, वेव शेपिंग। तो ये वेव शेपिंग करने के काम में भी आता है। और इसे हम अप्रोक्स ये मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव भी होती है। स्क्वायर वेव इस तरह से जो चलती है, ऐसे ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव के काम में भी ये आती है। इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लगातार हम कई और जेनर डायोड यूज करते रहे तो धीरे धीरे ये चेंजिंग होकर के इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्क्वेयरिंग वेव। और सर ये बताओ हमारी आईटी की क्लास कब से चलेंगी? आईटी क्लासेस चल नहीं रही है अभी, एक भी दिन नहीं हुई सर जब से। चलो सर से मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ जेनर डायोड, मोहित? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे मोहित इसके जेनर डायोड के। और मैंने तुम्हें ये बता दिया कि भाई नॉर्मल जो डायोड होता है और एक जो जेनर डायोड होता है, दोनों में डिफरेंशिएशन में आ गया होगा तुम्हारे, कि भाई जो नॉर्मल डायोड होता है वो एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, जबकि जो जेनर डायोड है वो लगातार वर्क करता रहता है, चाहे उसकी कैसी भी कंडीशन हो, चाहे वो डैमेज हो गया हो, कुछ भी हो गया, वो कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रेक्टिफायर। टॉपिक है भाई रेक्टिफायर। रेक्टिफायर देखें, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर।
तो क्या होते हैं रेक्टिफायर? एक तरीके से ये समझ लीजिए सिंपल तरीके से, रेक्टिफायर वो ऐसी डिवाइस है जो मतलब इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इनपुट जैसे एसी को दे रहे हैं तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। यानी अगर मैं एक वन डायरेक्शन वाली करंट में देता हूं, जैसे ये देखिए ये है एसी, हमने जो इनपुट दिया, जो सर्किट में हमारे भी यही आती है, जैसे हमने इसको लगा रखा है ना चार्जर, चार्जर के अंदर भी डायोड होते हैं, तो डायोड का रेक्टिफायर का क्या काम होता है और क्यों हम ये रेक्टिफायर यूज करते हैं, तो मैं बता दूं तुम्हें। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक रेक्टिफायर लगा दिया, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, अब ये जो करंट है उसे दोनों डायरेक्शन की बजाय ओनली वन डायरेक्शन में दे देगा ऐसे, तो यूनि डायरेक्शन बोलते हैं हम एक तरीके से इसको, यूनि डायरेक्शन। तो और यहाँ पे डाई डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन में होती है, तो डाई डायरेक्शन करंट को एक यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करना, दैट इज द रोल ऑफ ए रेक्टिफायर। इससे क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली किसी बैटरी को चार्जिंग के लिए लगा देते हैं, भाई हमने किसी बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया चार्जिंग के लिए, तो अब ये क्या करेगा, ये जितने मान लीजिए अगर इसने यहाँ से यहाँ तक चार्ज किया तो दूसरे से वापस ले लेगा, फिर चार्ज करेगा, फिर वापस ले लेगा, तो बैटरी चार्ज कहाँ होगी? तो या तो बैटरी को डैमेज कर देगा, या हम ऐसे वही मान लीजिए फैन है, फैन को भी अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो फैन को या तो डैमेज कर देगा या चलेगा ही नहीं। अब रेक्टिफायर का रोल क्या है कि जो नेगेटिव पल्स होती है, ये नेगेटिव जो पार्ट है एसी का, इस नेगेटिव पार्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूनि डायरेक्शन में। यानी नीचे वाला पार्ट वो आउटपुट में नहीं दिखाता, वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को दिखाता है। ऐसी ये चलती रहेगी एसी, तो फिर दिखा देगा आगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो बैटरी को चार्ज कर पाएगा। तो रेक्टिफायर का रोल ये भी है कि बैटरी जितनी भी चार्जिंग होने वाली चीजें उन सबको चार्ज करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, मेन रोल क्या है? मेन रोल यही है कि तो दो डायरेक्शन की जो करंट है एसी, उसे वन डायरेक्शन की करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो लिखिए ए डिवाइस which convert AC current into unidirection current, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी, is known as rectifier, सर एक बार और बोलना। हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं। A device which convert AC current into unidirection, ब्रैकेट में बोला DC current, is known as a rectifier, रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। लिखिए रेक्टिफायर टू टाइप का होता है, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहला है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हेडिंग लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले हेडिंग लिखिए भाई हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम द्वारा समझ में आ जाएगा, फिर बाकी चीजें मैं थ्योरी लिखवाऊंगा इसका। तो लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, हेडिंग लिख लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होगा, जो हम इनपुट देते हैं एसी, वो एसी इनपुट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इस तरीके से दे रहे हैं। इसको एक ट्रांसफार्मर की हेल्प से एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ लगाएंगे, एक लोड रेजिस्टेंस आउटपुट यहाँ। लोड रेजिस्टेंस मतलब वही बैटरी या जो भी हम लोग चार्जिंग पे लगा रहे हैं, ये वही होता है। यहाँ इसके थ्रू आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ से हमने ये इनपुट दिया हुआ है, इनपुट
AC, AC का सिंबल ये होता है। ये जो दिखाया जाता है बीच में दो डंडे से और ये जो स्प्रिंग से दिखाई जा रही है, ये याद रहे हमेशा ये ट्रांसफॉर्मर होता है। ये तुम्हारा डायोड पीएन जंक्शन, दो एंड्स मान लेते हैं S1 और S2। ठीक है, बनाइए ये वाला डायग्राम। बन गया, हो गया कंप्लीट। यस सर। चलिए यस सर, हो गया। इसमें लिख रहे हैं थोड़ा सा भाई, एक पीएन जंक्शन डायोड है जो हमने ट्रांसफार्मर के एक एंड्स पे ऐड कर दिया। लिखो इस बात को, ए पीएन जंक्शन डायोड, ए पीएन जंक्शन डायोड is connected at one ends at one ends of the transformer with a load resistance which is shown in diagram, ठीक है। आप जरा सुन लीजिए कैसे वर्किंग करता है। मैं वर्किंग बता देता हूँ थोड़ी सी इसकी वर्किंग। जैसे तुम लोगों ने इनपुट दिया एसी दिया, एसी की जो पहली पल्स है जिसको हम पॉजिटिव पल्स कहते हैं, ये नेगेटिव पल्स, तो पॉजिटिव पल्स मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके लिए ये जो S1 एंड है भाई ये पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा और ये जो S2 एंड है ये नेगेटिव की तरह वर्क करेगा। तो पॉजिटिव पल्स के लिए जो ऊपर वाली पल्स है पॉजिटिव, इसके लिए जब जाएगा तो ये पी एंड्स एन की ओर, ये जो पी एन जंक्शन जो डायोड है, डायोड का पी एंड या पी रीजन एन रीजन की ओर करंट को जाने देगा। तो करंट पास हो जाएगी यहाँ से, ऐसे निकल के इसके थ्रू यहाँ से आते हुए सर्किट को पूरा कर देती है। कौन सी? जो पॉजिटिव पल्स है सिर्फ वो। मगर जैसे ही इसका नंबर आएगा नेगेटिव पल्स का, तो ये नेगेटिव पल्स के लिए ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट इधर जाने की कोशिश करेगी। मगर जैसे ही जंक्शन डायोड में पहुंचेगी, एन से पी की ओर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। ये रूल है, तुम जानते हो अच्छी तरीके से। तो नेगेटिव पल्स को ये शो नहीं करेगा, ओनली एक ही उसको दिखाएगा जो हमारी पॉजिटिव पल्स है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो लिखें जरा वर्किंग लिखिए भाई। when input AC is given, then सर दोबारा बोलिए। when input AC is given, then ये वाला जो एंड है S1, ये लिखिए, then S1 end works as a positive terminal and S2 point work as a negative terminal. S1 point या end works as a positive terminal and S2 works as a negative terminal. ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल इज ऑब्टेन थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। फर्स्ट हाफ साइकिल is obtained
through load resistance. But for the next half cycle, S2 point works as a positive terminal. S2 point works as a positive terminal and S1 works as a negative terminal. S1 point work as a negative terminal. So no output is obtained through load resistance. No output is obtained through load resistance because current cannot move from N region to P region in the diode. Current cannot move from N region sir, to because P के बाद region in the diode. Because के बाद बोल मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. Current cannot move from N region to P region in the diode. ठीक है, तो जो हमें आउटपुट जो मिलता है कैसे मिलता है, जरा इसका आउटपुट और इनपुट दोनों देख लीजिए. फिर टाइम ओवर होने वाला, फिर इसके बाद तो कल ही हो पाई क्लास. देखिए इनपुट ये है इस तरीके से और आउटपुट हमें ये मिलता है, जैसे ये वाला मिला,